हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक और गांव से। मैं हूं अभी उजेड़ गांव के ऊपर। उजेड़ गांव ये सामने नीचे उजेड़ गांव है और उजेड़ गांव मेरा पड़ोसी गांव है। ऊपर हमारा गांव है शिमला और नीचे है उजेड़ गांव। मैं अपने इस एरिया में मोस्टली जो गांव हैं उनका ब्लॉग मैं बना चुका हूं, लेकिन उजेड़ गांव रह गया था क्योंकि मैंने अभी अपने पिछले विजिट में अपने गांव का ब्लॉग भी बनाया। इसका भी एक ब्लॉग बनाना बनता है। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जा रही सीधा आगे कुनकली, बराली, अलासू और ब्यासचट्टी और सीधा फिर ये कनेक्ट होती है आगे देवप्रयाग तक। बराली गांव के गुलाब सिंह पटवाल जी थे, कल उनकी अचानक डेथ होगी उनकी, तो फिर उनके अंतिम संस्कार में मैं गया था ब्यासचट्टी, इसी रोड से गए थे। और यहाँ ये रोड आती है मेरे गांव से घूम के आ जाती है रोड। ऊपर फिर कठूड़ है, बड़कोट है, तो हमारे 4-5 गांव हैं यहाँ पे, लेकिन उजेड़ गांव तो हमारा बिल्कुल पास का ही गांव है। और यहाँ से ये पगडंडी शुरू हो जाती है उजेड़ गांव के लिए। हालांकि आज की डेट में उजेड़ गांव में लोगों ने पक्के मकान बना दिए हैं तकरीबन सभी ने। और ये जो गांव है उजेड़ गांव, ये रावत, असवाल और बिष्ट लोगों का गांव है। हालांकि बिष्ट यहाँ पे 1-2 फैमिली है और बाकी तो अधिकतर यहाँ पे रावत और असवाल लोग रहते हैं। और सामने ये जो जंगल आप देख रहे हैं, ये भैया बड़ा खतरनाक जंगल है, इसको डड्डा का जंगल बोलते हैं। और यहाँ हर तरह का, हर प्रकार का जंगली जानवर आपको यहाँ मिल जाएगा। बचपन में तो हम यहाँ गाय बच्छी चराने जाया करते थे, लेकिन आज की डेट में किसी की हिम्मत नहीं होती है यहाँ जाने की। पहले तो लोग लकड़ी लाते थे, यहाँ से घास काट के आते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड भी बहुत हो गया है और रीछ भी बहुत हो गया है। और जब हम बचपन में आते थे इस गांव में, तो ये इस गांव को हम एक शेरों का गांव, यानी यहाँ अच्छी खेती होती थी, खासकर सब्जी, प्याज, लहसुन और गेहूं वगैरह वगैरह बहुत अच्छा होता था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पानी पानी है। तो जहाँ पानी होगा तो वहाँ ऑब्वियसली खेती अच्छी होगी। तो ये है जी सबसे पहला मकान यहाँ पे भगवंत जी का। भगवंत जी दिल्ली रहते हैं। हालांकि पहले इनका मकान नीचे था, लेकिन अभी कुछ साल पहले इन्होंने अपना ये मकान यहाँ पे बना दिया, पक्का मकान। और सामने अभी ये नया मकान बन रहा है लक्ष्मण सिंह असवाल जी का। लक्ष्मण सिंह असवाल जी अभी कुछ ही 1-2 साल हुए इनको रिटायर हुए। वो दिल्ली में जॉब करते थे, शायद PWD में थे वो। तो अभी हालांकि इनका काम अभी पूरा हुआ नहीं, स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, अभी इनका फिनिशिंग का काम रहता है, इस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। ये दरवाजे लग रहे हैं यहाँ पे। मकान बहुत लंबा चौड़ा बना रखा है लक्ष्मण सिंह असवाल जी ने। जब ये पक्का बन जाएगा, सब कुछ काम फिनिश होगा, तो उसकी एक ग्रैंड पार्टी देंगे, तो यहाँ भी आएंगे। ये जिस तरह मैंने बताया, भगवंत सिंह जी ने भी बहुत अच्छा मकान बनाया है। हालांकि वो यहाँ रहते नहीं है, वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मकान बहुत अच्छा बना रखा है। उसके बाद चलते हैं शोभन सिंह रावत जी के घर में, यानी कि शोभन सिंह रावत जी और करमवीर सिंह रावत जी का घर है ये उनका पुश्तैनी घर था। उसी को इन्होंने फिर दोबारा से नया बनाया है। हालांकि सबसे ऊपर का घर पहले यही था, लेकिन आज की डेट में एक ये भगवंत जी का मकान बन गया है और ऊपर लक्ष्मण सिंह असवाल जी का मकान बन गया। तो टॉप में अब ये उजेड़ गांव का टॉप का मकान हो गया ऊपर। यहाँ हालांकि ये मकान भी पीरान है, इसमें कोई नहीं रहता। ये शोभन सिंह रावत जी अब देहरादून रहते हैं और करमवीर सिंह तो खैर दिल्ली में रहते हैं। हालांकि वो अभी रिटायर हुए हैं। यहाँ पे बहुत साल पहले इन्होंने पानी के लिए टैंक बनाए होंगे, लेकिन आज की डेट में तो ये पानी नहीं है, इस पे बांझ पड़ा है। अब यहाँ चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, पर ये है यहाँ भैया इन्होंने ताला लगा, यहाँ पे भैया ताला नहीं है। हाँ, ताला नहीं है। चलो चलते हैं जी। ये शोभन सिंह रावत जी और करमवीर सिंह रावत जी की ये पुश्तैनी हवेली है। पहले ये मकान कच्चा हुआ करता था, लेकिन पुराने मकान हुआ करते थे, लेकिन अब तो काफ़ी साल पहले उन्होंने नया मकान बना दिया था। हालांकि वो लोग हर साल आते रहते हैं, मतलब उनका आना जाना है इस घर में। और ये था मकान, पुराना मकान, लेकिन ये मकान ऑलरेडी टूट चुका है। अब ये गुड्डू हैं, यानी ब्रजेश रावत जी, उनका था ये मकान। हालांकि उन्होंने मकान अब नीचे बना दिया है। और हो ब्रजेश रावत जी शायद आटा गूंद रहे हैं। और भैया ये ब्रजेश रावत जी की गाय है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया कर रखा है कि ये
बड़े बड़े मुर्गे, देसी मुर्गे पाल रखे हैं भैया। ये देखो कितने बड़े बड़े मुर्गे हैं हमारे ब्रजेश रावत जी के। अब किसी दिन मांगना पड़ेगा इनसे भैया। और सबसे खतरनाक मुर्गा तो ये है भाई, ये देखो ये हेड है मुर्गों का, जबरदस्त, कम से कम 5-6 किलो का मुर्गा होगा। अभी चलते हैं पहले ब्रजेश रावत जी के घर में। ये जो पूरी हवेली है भैया, ये ब्रजेश रावत जी की हवेली है, मतलब रावत एंड फैमिली की हवेली है, अकेले ब्रजेश रावत की नहीं है। कभी कति मेरे कहने से ब्रजेश रावत कब्जा कर ले। हाँ जी रावत जी, खूब छावा, क्या बहाना तुम आज? धनिया और क्या होना तो बस सब बढ़िया। अब तो तुम अकेला पूरे घर में, माता जी तो चलगिन से है। चलो अब आना जाना तो अब सबका ही है, सभी उन्हें आना है ना, सभी उन्हें जान जो आए जान में। चलो जी रावत जी से मिल गया। अभी चलते हैं भाई कमलेश जी के घर हैं। और कमलेश जी ने तो कुत्ता बांध रखा भैया, कुत्तों से डला। भाई राहुल क्या हाल है तेरे हैं? अबे चुप हो जा यार, चुप हो जा भाई, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, बांधे भाई तेरे। ओ कमलेश ने पहले तो काफी सारी बकरियां होती थी इसके पास, लेकिन आज की डेट में शायद सिर्फ 2 ही है, बुखिया लोग लगोठा इसको गढ़वाले बोलते हैं। और उसके बाद फिर ये आप तो खैर ऋषिकेश चले गए, ये वहाँ जॉब कर रहे हैं। और ये भैया यहाँ का सबसे खतरनाक गुंडा है, ये बहुत बड़ा गुंडा है यहाँ का, राहुल गुंडा है। राहुल गुंडा है, राहुल देख ले म्यार रखो तो ताल छुरा रखो म्यार, पिस्तौल भी रखी। हाँ कुछ नहीं कह रहे आप, पिस्तौल बना जा रहा पड़। और कमलेश करो दोनों छुपे तो 4-5 दिन ना चाचू कुछ ना यार, फिर अंदर हो जाना। हाँ नमस्ते नमस्ते, अब तुम उजल कर रहा था अंदर मत आने नहीं दबू वाला जी, अभी भी नहीं आना चाहिए। नमस्ते बोला अब वाला नमस्ते। और चकल मकान यू बगल में कहीं मकान बनो, आयुष्मान 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 है सर। क्या बोल तुम नाम होगा? विक्रम यू सेठ काका। अच्छा पता नहीं भाई, मैं तो नाम है। अच्छा अभी नया कंस्ट्रक्शन है इस मकान का, पहले इनका पुश्तैनी घर रहा होगा यहाँ पे, और ये पूरा परिवार का, तो इन्होंने अपना मकान फिलहाल तो ये भी फिनिशिंग नहीं है। नमस्कार खूब चावा, आप घारी छा? अच्छा परसिया अनिल चल गया पता नहीं केल बोल जा केमल बटे ना। हाँ चल गया तो वापस। अच्छा बहुत परसिया वाला माँ घारी छे घर से। हाँ चलो नहीं मैं तो टिकट लेन बैठ जाने माँ तो वही खुटों की जो वो तो गुंडों ना नहीं गुंडों का अलग चल गुंडा अलग। आयु क्या मकान? इंचा की तो ये भैर दिगंबर सिंह विक्रम सिंह। अच्छा सुखदेव सिंह मतलब विजय। अच्छा विजय पाला मकान है ना। हाँ ठीक। अच्छा ये है भैया विजयपाल सिंह रावत जी का मकान। ये भी दिल्ली रहते हैं, लेकिन ये भी हर साल आते रहते हैं, मतलब घर की रेख देख करते रहते हैं। और भैया यहाँ मैंने बताया ना कि हम पहले जो मैंने अभी बोला कि ये शेरों का गांव है, यानी कि यहाँ खेती सब्जी वगैरह अच्छी होती थी। ये पूरी अदरक है, एक अकेला यही गाँव है उजड़ गाँव, यहाँ जो अदरक होता है, आलू होता है, प्याज हून चाहिए क्या? अभी नहीं हून, प्याज भी होता है, लहसुन भी होती है। अब ये आखिरी मोहल्ला है रावत परिवार का सामने। हालांकि लास्ट टाइम यहाँ पे शादी में आया था मैं, शादी में नहीं, शादी से पहले वाले दिन आया था। रीना की शादी हुई थी यहाँ पे, मुझे कोई और शादी अटेंड करनी थी, इसलिए मैं शादी के दिन रुक नहीं पाया। जयकिर सिंह रावत जी अब तो है नहीं खैर इस दुनिया में, वो निकल अभी पिछले शायद 1-2 साल हो गए उनकी डेथ हुए। ये उनका मकान है कोने वाला, और ये मकान है अनिल रावत जी का। अनिल अभी कुछ दिन पहले घर आया हुआ था, लेकिन अभी उनकी माता जी मिली हैं, वो कह रहे कि वो सुबह निकल गया है। नमस्कार खूब छावा। हाँ मैं अभी ठीक था। अच्छा और बाकी सब ठीक ठाक? हाँ फिर अब तुम्हारा राहुल रह गया भाई, शरीर ना भी चल गया। चलो बढ़िया। और स्वास्थ्य पाए ठीक है ना? हाँ आप तो बुढ़ापा मत नहीं होता, आप भी घुटना शुरू है, और आप तो होनी चाहिए ना, आप तो घर में रहना चाह। अब ये देखो जी, इधर पूरा ये खेत थे, कभी आबाद हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल बांझ पड़े हैं, कोई जाता नहीं अब तो, बल्कि जंगली जानवरों का अलग से खतरा आ गया है। बाकी उधर असवाल लोग रहते हैं और उसके नीचे रहते हैं बिस्ट लोग। तो अभी चलते हैं असवाल लोगों के घर में। है अब आनी से तो है तो बोले चाय प्लांट पड़ा है इनमें अर्ध करता भी नहीं है तो है क्या ले पकड़ा है पकड़ कैसे
निहार चोर क्या दाढ़ बने आए दिन ये तो अपने शकल नहीं दिखनी दिन अपने शकल दिख रही देख ए यो राहुल राहुल चल छोड़ 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 अब चलो बढ़ते हैं अगले गांव की तरफ। यू मकान क्या है धीरू मकान जो अच्छा ये भी घर रहे ना अच्छा माजू है घर में अच्छा अदरक उधर हल्दी मिर्च अब तो खैर आम के पेड़ भी लगा दिए हैं और ये है धीरू का मकान पता नहीं धीरू माँ अच्छे घारम नमस्कार घारम छे चाह तुम ओ अब पता नहीं शायद घारम कपड़ा तो सुखना छन और भीतर भी खुली ऊंचा दरवाजा तो खुले आछे छन पर घारम नहीं बन अब वाला ही ना होना वाला ये राम दा यूपी पता नहीं क्या करे वाल मकान कितनी अच्छी हवेली थी पहले ये देखो जी कितनी अच्छी हवेली थी पहले अब ये खंडर हुई पड़ी है वीरान हुई पड़ी है क्योंकि जिसके बाशिंदे हैं वो तो पता नहीं कहाँ रहते हैं मुझे भी पता नहीं कि मकान किसका था एग्जैक्टली हालांकि मेरा पड़ोसी गांव है और यहाँ पे इनका एक मंदिर है ये हर साल पूजा होती है शायद इस मंदिर में इन लोगों की एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि ये कौन से देवता का मंदिर है। यहाँ एक मकान ये है ये भी राजेंद्र सिंह जी अभी रिसेंटली अभी कुछ साल पहले रिटायर हुए हैं तो हालांकि उनका मकान शायद यहीं पे कहीं था उनका मकान इधर शायद पहले उन्हीं का मकान था शायद तो अब उन्होंने अच्छा अभी मुझे नीचे चाचा जी ने आवाज़ दी है ये भैरव मंदिर है यहाँ पे गांव के बीच में और भैरव तो खैर यहाँ पे हमारे जो गढ़वाल है भैरव हो गया महादेव हो गए और कई 2-3 ऐसे देवता हैं जो सबके जो है इष्ट देव है हुआ करते हैं। ये छोटा मंदिर छोटा है लेकिन बढ़िया मंदिर है हर साल यहाँ पे पूजा होती है। चलो जी ये राजेंद्र सिंह यूपी रावत छिन की रावत ना ये कि राजेंद्र सिंह रावत जी हैं हालांकि ये अभी कुछ दिन पहले तो घर थे लेकिन शायद अब ये है नहीं इंडिया में नहीं है शायद इंडिया में नहीं ये विदेश गए हैं अपने बच्चों के पास तो इन्होंने अभी कुछ साल पहले ये मकान बनाया है शायद 4-5 साल से ऊपर हो गया रफली ये उनका मकान है हालांकि वो घर में ही रहते हैं अधिकतर तो लेकिन मकान तो उन्होंने भी बहुत अच्छा बना रखा है। ये है जी हरि निवास सुंदर मकान बना रखा है। पहले इनका मकान मैंने बताया कि ऊपर था और ये जो मकान है उमराव सिंह नाम था उनका क्योंकि मैं तो बचपन में हालांकि मैं शायद 5-6 साल का था तब वो निकल चुके थे इस दुनिया से लेकिन अब ये मकान उनके बच्चे भी शायद यहाँ आते ही नहीं है पता नहीं कहाँ बाहर रहते हैं मुझे पता नहीं बाहर रहते हैं कहाँ रहते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा मकान था ये लेकिन अब ये भी खंडर हो चुका है। पता नहीं नमस्कार खूब चाह तुम शरीर पैंट खूब च नमस्कार आप भी आप तो मैंने पहचानी आप कम है अच्छा मैं तो देर बेटा आवाज लगाना छोमाल कक्षा दरवाजे तुम खुले आछिन और तुम भी छा बैठा गप मना हैं और दादी स्वास्थ्य पैंट ठीक है ना और जसू वगैरह सब ठीक ठाक फोन आना रनन अच्छा ये तो तुम कदा साल हो गया चतर लगाएंगे पर काफी साल हो गए ना ओ चलो तुम बढ़िया बने यार। जो पुरानी शैली के मकान है वो है नहीं अधिकतर अब सभी लोगों ने पक्के और अच्छे मकान बना लिए हैं और मैंने बताया जिस तरह मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि भैया अब हमारे उत्तराखंड के जो गांव हैं वहाँ रखवाली आज की डेट में बुजुर्ग महिलाएं कर रहे हैं या बुजुर्ग पुरुष कर रहे हैं लेकिन अधिकतर पुरुष तो निकल चुके हैं और महिलाएं बाकी हैं जो रखवाली कर रही गाँव की। अब मुझे नहीं पता कि इनके बाद कौन संभालेगा हमारे इन गाँवों को इन खूबसूरत गाँवों को। खैर अब देखते हैं उत्तराखंड का जिस तरह डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके हिसाब से तो थोड़ा मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है। चलो और बाकी सब ठीक ठाक ना चलो फिर अब मूल्य खाल चलो तब। अब ये देखो जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये शेरों का गांव बोला जाता है इसको उजड़ गांव को और यहाँ अभी तक खेती हो रही है। हमारे गांव में तो हमारे मकान के आगे जो खेत है वो बांध पड़े हैं लेकिन यहाँ अभी कुछ टाइम बाद शायद आलू हैं प्याज है और पहले कूल ऊंचा वो कूल का या पैण सूख गया है पहले यहाँ पानी हुआ करता था यहाँ पे अब तो खैर स्रोत सूख चुके हैं तो बाकी यहाँ देखो कुछ ना कुछ तो लोगों ने अपना हल्दी है और लहसुन है और बाकी आलू और प्याज तो फिलहाल तैयार हो रही है। अभी चलते हैं नीचे असवाल मोहल्ले में हमारे अजीत चाचा जी हैं वहाँ पे 2 लोग हैं अभी उनसे मुलाकात करते हैं और हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये देखो जी चाची को नमस्कार ये भारे प्याज बुतना छा और 1 किलो में खुड़ रहा भेजाल भारे अच्छा लासन
अच्छा प्याज नहीं ये तो आल छिर ना तो प्याज नहीं बोई तुम अच्छा हाँ 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 आज तुम नहीं ना 5 किलो छोड़ता यू कह तो तुम्हारे जो हैं किले मीठा ये आज ना जब तुम्हारे नए नए पियो यूं चाहते हम तुम पियो करना चाहे प्याज बुदलना जाएगा वहाँ। अच्छा दादी मेमोरी बड़ी शार्प है मेरी ऐसे थोड़ी ना क्या आप सोच रहे हो मैं बुढ़ा हो गया 55 साल ही हुई अभी उम्र के। यू मकान क्या चाहिए नाम क्या चाहिए वीरेंद्र सिंह अरे ये अच्छा यूं जो अभी कुछ दिन पहले मैं उस हफ्ता कर ना आजकल घर नहीं अच्छा रोड किरण चलो दिखा दें यार नहीं तो रोड के यार मकान दिखा ये जी वीरेंद्र सिंह रावत जी का मकान है। अब ये भी घर आते रहते हैं। अभी कुछ साल पहले इन्होंने शायद अपने माताजी या पिताजी की जो है भागवत कथा का आयोजन भी किया था अपने गांव में। और ये मेरे बड़े भैया हैं विनोद कुकरेती उनके सहपाठी रहे हैं उन्हीं के साथ पढ़ते थे ये बचपन में। मकान तो काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने भी। अभी चलते हैं इस गांव के 2 बुजुर्ग हैं और दोनों एक्स फौजी हैं आर्मी से रिटायर्ड हैं दोनों फौजी हैं। तो भैया इस गांव में इन लोगों ने चाचा जी को सादर नमस्कार। ये हमारे रामचंद्र असवाल जी हैं ये मेघोट धने आज हाँ न तो बामर तो छः छोमी और तो तुम्हारे खिरीज क्या हो धरी था तो कुछ नोट रखा तब अरे तो दिप्ता पैसा तो मंदिर पढ़ने तो हो जाना ना हैं तो मैं भी तो नहीं खड़ा छो कमाल करा था यार चाय भी आप ही कमाल हेलो ये नो इनको नमस्ते नाना अच्छा तो मैंने 3 च तब नाना भुनी चंद में कोने अच्छा यू परी नोन चो अच्छा हेलो हाँ भैया दादा ने सब सिखा रखा है। चल बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद और हमें ठीक ठाक। अब ये देखो हमसे बुजुर्ग हैं लेकिन देखो सेवा लगा रही है आयुष्मान आयुष्मान। अब क्या करें भैया रिश्ते बड़े चीज होते हैं। हमारे गढ़वाल में क्या वचना कि पा तो पढ़ कि ना तो पढ़ तो ना तो पढ़ो हुए जान दो तो जबकि नाती पोते वाली है लेकिन सेवा लगा रही। ये हमारे गांव से ये मतलब हमारे गांव की है इनका जो मायका वो मेरे गांव में। और ये हमारे रमेश सिंह रावत जी चाचा जी ये भी फौजी रिटायर्ड है। और तो मैंने बताया कि 2 आदमी हैं जिन्होंने यहाँ अच्छी रौनक लगा रखी उजड़ गांव में। एक रमेश चाचा जी हैं और एक हमारे रामचंद्र चाचा जी हैं चाचा हैं सर कटोल ख्याल है ये यहाँ के चौकीदार हैं। ये चौकीदार है ये केवल उजड़ गांव के नहीं और 2-4 गांवों के भी चौकीदार है। अगर किसी को अनहोनी हो जाती है डेथ हो जाती कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले ये दोनों फौजी पहुंचते हैं। अब भैया फौजी तो बड़े एक्टिव होते हैं इस मामले में। ये है जी चाचा जी का मकान। अब इनका चाचा जी आपका मकान तो पहले ऊपर था ना हाँ वो तिबरी वो हाँ तो कितना साल हो गए ना आप एक मकान बने इसमें आगे तो हम 85 करीब अच्छा 85 में गए जाए अरे आप रिटायर कर सालों में जाए 2005 अच्छा 2005 में रिटायर। तो चलो भैया कम से कम इन लोगों ने इस गांव को देखभाल कर रहे हैं जिस तरह बताए चौकीदार हैं इस गांव के। और बच्चे तो खैर इनके भारी हैं दोनों बच्चे दोनों दिल्ली में ना पर भी और बड़ो नाम क्या है पम्मी। चलो चलो और आप वॉशरूम है ना पल तरफ और तुम्हारे क्या पूछो तक अच्छा और प्याज बीच अच्छा अच्छा। और नीचे गदेरा है जो कि ऊपर से आता है। तो इन लोगों की खेत वहाँ भी हैं। मुझे याद है कि एक तो वहाँ आम बहुत हैं और प्याज सेरा से कह सकते हैं जिसे मैंने बोला कि सेरा का गांव है तो प्याज की खेती होती थी वहाँ तक जाते थे हम बचपन में प्याज लेने। खैर अब तो वो खेत भी बंजर हैं और वहाँ कोई जाता नहीं पूरा जंगल हो चुका है क्योंकि अब गांव में इतनी मेहनत कोई करता है नहीं। अब तो सब बाजार का खा रहे लेकिन बहुत बार यहाँ से प्याज ले जाते थे और प्याज यहाँ का बहुत मीठा प्याज होता था मतलब जैविक जिसे कहते हैं ना जैविक प्याज होता था बिना किसी खाद के बिना किसी केमिकल के। खैर अब तो हालांकि थोड़ा बहुत बोते हैं जिस तरह चाचा जी ने बताया कि थोड़ा बहुत अपने लिए घर के आसपास बो लेते हैं। और ये है जी ये चाचा रामचंद्र असवाल जी का। अब भैया देखो ये डबल बेनिफिट है इनको। मैं कई बार बोलता हूँ चाचा जी 2 जॉब में हैं और दादाजी को चाचा जी को 2 पेंशन मिलती है लेकिन है ना एक फौजी हैं और एक और दिल्ली में उसके बाद भैया आर्मी वालों को तो दूसरी जॉब मिल ही जाती है। तो भैया इसीलिए घर से आराम से घर में रहते हैं
और ये देखो इनका लंबा चौड़ा मकान, हालांकि पुश्तैनी मकान पहले हुआ करता था, अब तो इन्होंने कितना साल हो गया आपके मकान बढ़िया? 8 साल। क्या बात करना चाहते हैं वाले यार? चाचा जी यार तुम हद है क्या? हाँ हुक्म डेट लिखी तो तुम तैयार नहीं कितना साल बेटे रहना था तुम ये घर में? हद है यार चाचा जी यार, अभी तो बाल उड़ी ना, दांत 6 इंच ना। हाँ तो ये यो अच्छा यो वाशरूम बड़ा है ना पर ये किचन जो अच्छा अरे कमरा आपन ताला कमरा छिनो तो पुराना है ना या सब तोड़ ताड़ी बने सब पुराना है अब आप तो पुराने जा आप कौन से ना चाहता पुराने हाँ चलो बढ़िया बढ़िया। ये देखो ये चाचा जी ने रामचंद्र असवाल जी ने ये दिवाली की पूरी तैयारी कर रखी। देखो ये दिए तैयार कर रखे हैं, हालांकि दिवाली अभी 2 दिन बाद है, लेकिन अभी से उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है। अभी तेल तो जम गया है चाचा जी है ना? अच्छा मुंह में ये अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक ये मकान है, अब ये भी पड़ोसी है कृपाल सिंह असवाल जी का, लेकिन ये अब घर रहते नहीं है तो इसीलिए अब ये मकान भी इनका बंजर हो चुका है, बंजर क्या टूट चुका है। पहले तो मैं जब बचपन में आया करता था तो कई बार भैया यहाँ पे तो काफ़ी लंबा चौड़ा मकान हुआ करता था। इधर चाचा जी ने तो बना लिया है नया मकान। और ये अच्छा बकरा है, अच्छा ये गाय है, ये गाय है, ये कह रहे हैं चाचा जी कह रहे हैं गाय है और ये बकरा, मुझे पता ही नहीं है कि बकरा है क्या है। मैं तो सोच रहा हूँ ये गाय है और ये बकरा है ये अच्छा ये घोड़ो। इन दोनों का घूमने का टाइम है क्योंकि शाम को ये दोनों फौजी कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल जाते हैं रोड में। हालांकि ये थोड़ा आज मेरे कारण रुक गए, मैंने पहले फ़ोन कर दिया था चाचा जी को मैं आ रहा हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी वजह से आपको लेट हो गया। चलो आप जबरदस्त करो, आप भाग भाग के आना, दौड़ दौड़ के आना, देखो आपके अंदर अभी तक स्टेमिना है या नहीं है। एक मकान ये है, अब ये भी लोग रहते नहीं है घर में। मकान की हालत ही बता रही है कि अब ये खंडर हो चुका है क्योंकि अब ये, लेकिन देखो अब इस मकान की हालत देखो आप, ये मकान बिल्कुल कभी आबाद हुआ करता था, चहल पहल हुआ करती थी इस मकान में, लेकिन आज की डेट में घास ने कब्जा कर लिया है, पूरा मकान उतर चुका है, उजड़ गया, बस कुछ अवशेष बाकी है इस मकान में, बाकी तो खंडर हो चुका है। और कुछ टाइम बाद ये पूरा जमीन में मिल जाएगा, पूरे जो बचे कुचे पत्थर भी हैं। एक ये मकान है, ये लोग भी साल में एक बार आते रहते हैं क्योंकि मकान की हालत बता रही है कि इन्होंने अपना मकान वेल मेंटेन कर रखा है और हर साल आते होंगे, इसीलिए इस महावीर सिंह असवाल जी का मकान है शायद। और बगल में मुझे नहीं पता किसका मकान है, जो मैंने अभी दिखाया ये उजड़ा हुआ मकान। अब चलते हैं बिस्ट मोहल्ले में, यह है बिस्ट मोहल्ला, ये अकेला बस यही छोटा सा मोहल्ला है जो कि बिस्ट लोग रहते हैं। और यहाँ दिलवर सिंह बिस्ट जी जिनकी अपनी गाड़ी है, अब पता नहीं वो घर आए हैं नहीं आए, सुना था मैंने कि बेंगलोर गए हैं। ये मतलब इस गांव का सबसे आखिरी मकान है, इसके नीचे फिर कोई मकान नहीं है, फिर तो बंजर खेत है। दिलो है नहीं अभी हैं? अच्छा अभी नहीं आई यू चौक मकान पूरा तो दरवाजा खोले आछे ना। ये दिलवर सिंह बिस्ट जी ये आजकल शायद बेंगलोर गए हो ना? है तो अभी कब अच्छा आ गए हैं के, लेकिन अभी कहीं गए हुए अपनी गाड़ी लेके। और ये जिस तरह अभी ऊपर मिली थी रामी, हमारी बेटी लगती है रिश्ते में, ये तुम्हारा मकान है। चलो बढ़िया, अच्छा नाती पोते आ नो नहीं है। अब तुम लोग की कख नहीं लोग जुकाम ना भाई बस। अच्छा तो ये 1.5 लाख रुपए और एलर्जी होनी ना वहाँ? हाँ जी होना। अच्छा अच्छा पूरा तुम्हारे मकान है सर ताल तक। ये जी लास्ट मोहल्ला है यहाँ का, इसके बाद मैंने बताया कि कोई मकान नहीं है, आगे नीचे फिर नीचे गदेरा है और बंजर खेत है नीचे। वैसे ये जो उजड़ गांव है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा गांव है, मेरे गांव से थोड़ा बड़ा है, मेरा गांव इससे छोटा है, पर यह है कि बचपन में बहुत आया करते थे हम यहाँ पे। अब पड़ोस का गांव है तो आना तो बनता ही था। और बस एक मकान ये है
जो 20 जी का मकान, यह है बस पुराना मकान, बाकी सब लोगों ने अपने नए नए मकान बना दिए हैं। और आगे फिर ये सुतार गांव है और सामने ये थापला गांव है। अभी 3 तारीख से यहाँ पे शायद रामलीला चालू हो रही है। इस गांव का भी मैंने ब्लॉग बना रखा है।